नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय में, जहां एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। मुद्दा था यूनिफाइड पेंशन स्कीम। काफ़ी लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम से लोग छुटकारा पाना चाहते थे। इसी के आलोक में अभी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई है, जिसको लेकर के आज डीआरएम ऑफिस के कार्यालय में सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्री लक्ष्मण कुमार से मंडल वित्त प्रबंधक हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी लागू हुई है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात, बहुत सालों से न्यू पेंशन स्कीम के एम्प्लॉयज़ की ये ग्रीवांसेस थी कि उनका एश्योर्ड पेंशन गारंटीड नहीं है, एक मिनिमम अमाउंट। उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है कि जब रिटायर हो रहे हैं, उससे पीछे के 12 महीने की जो उसकी सैलरी होगी, उसका एवरेज का 50% अश्योर्ड पेंशन मिलेगा। तो ये सर उनकी बेसिक सैलरी का होगा या ग्रॉस सैलरी की बात कर रही है? नहीं, बेसिक सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता जो मिलता है उनको जोड़ के मिलेगा। तो सर, ये पहली जो एनपीएस थी न्यू पेंशन स्कीम, इससे कैसे अलग है? न्यू पेंशन स्कीम में मार्केट लिंक था। उसका जो रिटर्न आता है, आपका इन्वेस्टमेंट हो 10% हमारा कंट्रीब्यूशन होता था, 14% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट, 24% जो बनता था, उससे हर साल जो भी रिटर्न आपको आ रहा है उससे मिला के आपके रिटायरमेंट तक जो भी कॉर्पस बनता था, उसी से 60% उसमें से आपको लमसम दिया जाता था और 40% से एन्युटी, मतलब हर महीने की आपकी पेंशन दी जाती थी। तो सर मैं आपसे ये उसमें कोई फिक्स्ड पेंशन गारंटीड नहीं थी। अभी ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसमें चीज़ें गारंटीड है और किस तरह से कर्मचारियों को मतलब फ़ायदा पहुंचेगा, इस पर सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो कर्मचारियों के मन में एक तसल्ली रहेगी कि किसी भी टाइम हम रिटायर हो रहे हैं तो हाँ, इतनी पेंशन हमारी बनेगी। उससे एक मेंटल पीस भी रहेगा। आई थिंक दे कैन परफॉर्म बेटर। उनका परफॉर्मेंस, हमारे ओवरऑल वर्किंग माहौल भी अच्छा होगा और एक संतुष्टि के साथ वो काम करेंगे तो हमारा आउटपुट भी अच्छा होता है उससे। तो ये हमारे हिसाब से देश के लिए अच्छा है। जो हमारे काम चल रहे हैं उसमें भी गति ज़्यादा आएगी, लोगों को मतलब काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा इससे। हमारे चैनल में सर, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। आलोक कुमार राय। सर, ये जो न्यू पेंशन स्कीम के जगह पे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई है गवर्नमेंट, इससे किस तरह से कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा? एक्चुअली बहुत दिन से जो न्यू पेंशन स्कीम का जो कर्मचारी है, तो उन लोग का 4 विषय में खास करके आपत्ति था और बहुत दिन से लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, बहुत जगह एजुटेशन भी हो रहा था। एक तो है पेंशन, एक होता है फैमिली पेंशन, एक होता है जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, जो उसका काउंटर करने के लिए हम लोग जो डीआरएस रिलीफ जो दिया जाता है, ये वाला। और चौथा है कि उनको मैंने एश्योर्ड पेंशन बोल के कोई चीज़ होना चाहिए, ऐसे बोल के 4 चीज़ के बारे में वो लोग को ऑब्जेक्शन था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक कमेटी बैठाया था, जो हाई लेवल कमेटी में फाइनेंस सेक्रेटरी इसका हेड थे, और बहुत सारा विचार करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट सबका साथ में, संगठन का साथ में, जो भी कर्मचारी संगठन है, आरबीआई का साथ में, सबका साथ में बैठ के ये डिसाइड किया गया कि ये एक रिकमेंडेशन दिया था। ये रिकमेंडेशन हम लोग को जो जेसीएम जो है, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, उनका साथ में बातचीत करके इसको फाइनल कर दिया गया और सैटरडे को, परसों दिन इसको डिक्लेयर हुआ। हमें उम्मीद है कि सभी एनपीएस कर्मचारी इसमें से लाभान्वित होंगे। करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी है और इसमें ये भी बोला गया है, अगर ये कोई दूसरा स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करना चाहता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का और भी ऑटोनोमस बॉडीज़ है, वो लोग भी अगर करना चाहेगा तो इसको कर सकता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम और आपका पद। मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं यहाँ सीनियर डीसीएम कम सीपीआरओ हूँ। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम थी, इससे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस तरह उलट है, अलग है? जैसा कि काफ़ी समय से एम्प्लॉयज़ का डिमांड था कि हाँ, मेरे को पेंशन जो पहले वाला है उस तरह से होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने हमारी बातों को सुना और स्वीकारा और कंसल्टेशन जो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय से कंसल्टेशन वगैरह की और उसके बाद ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम को
कैबिनेट का अप्रूवल मिला है। तो इसमें कई बिंदुएं हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये एनपीएस से अलग है। जैसे कि एनपीएस में कोई एश्योर्ड पेंशन हमारा नहीं था, ऑल्दो वी हैव अ कॉर्पस, बट वहाँ एश्योर्ड नहीं था। यहाँ पर है कि आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट। उसके अलावा देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन का, तो इसमें क्या है कि 18.5% जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है। और जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में से हम लोग देखेंगे तो इसमें 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है। और साथ साथ देख सकते हैं कि जो फैमिली पेंशन है तो वो भी है कि 60% आपको मिलेगी इन केस अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो इन दैट केस ऑल्सो द प्रोविज़न हैज़ बीन कैप्ट। और उसके अलावा भी देखेंगे तो लमसम पेमेंट वगैरह है, ये सब तो ये काफ़ी देखा जाए तो हम लोग के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, रांची मंडल के लिए अगर देखें तो लोग काफ़ी इससे खुश हैं और इसका वेलकम कर रहे हैं। और हम लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं अपनी सरकार को कि आप लोग ने हमारी बातों को सुना, समझा और हम लोगों के लिए एक अच्छा स्कीम लाया। और ख़ास बात अगर देखें तो इसमें ये भी है कि जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है उस पर भी वो प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो ये स्कीम काफ़ी हर तरीके से देखा जाए हॉलिस्टिकली जिसको कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और हम इसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं। तो आपने देखा, हम बात कर रहे थे निशांत कुमार से, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी दक्षिण पूर्व रेलवे से, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बताया कि किस तरह से कर्मचारी रेलवे के लाभान्वित होंगे इस यूपीएस सिस्टम से, इस नए पेंशन स्कीम से, पहले वाले पेंशन स्कीम के बदौलत। तो अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ रांची मेल से।